गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। प्रिय भक्तजनों, आप और आपके परिवारजनों पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे। प्रिय भक्तजनों, आज रविवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकदम संकष्टी चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। सबसे पहले मिलकर हम सब गणेश भगवान का ध्यान करें। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं के दाता और देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हैं। कट को भी अभिष्ट विद्या देने वाले आप हैं। आप द्विध हैं, कवि हैं, कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सिंदूर से शोभायमान हैं, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने में समर्थ हैं, और इंद्र आदि देव जिनकी वंदना करते हैं, उन श्री गणेश का मैं प्रातः काल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अब आप अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे गणेश जी, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकदंत नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? ज्येष्ठ मास के गणपति देवता का नाम क्या है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो यह आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, माता, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी से निर्मित भोज्य पदार्थ, हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है, उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा थे। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों में पारंगत थे। उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह पारस कर गृह सूत्र के वैदिक विधान से करा दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, सासू माँ, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पिता के घर पर भी इस शुभदायक व्रत को किया है, इसलिए हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उनके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं, ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन हैं? फिर तुम्हें क्या करना है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 महीने के बाद उसे सुंदर बालक का प्रसव हुआ। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए। उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू की सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात को सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखी हुई पुत्र वधू हर महीने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, वेदों में पारंगत दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए मधुर भाषिणी कन्या के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप में इतना भोजन दे दो कि मेरी शुदा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात को सुनकर
उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दान में दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति का दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली कन्या, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण नगर के एक वन में उस ब्राह्मण बालक को नगर में लाए और अपने पुत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता की हर्ष की तो सीमा न रही, साथ ही संपूर्ण नगर निवासी भी बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहने लगी, गणेश जी के प्रसाद से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को फिर से प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक मेरे घर में आ गया है। सोम शर्मा को सुस्वाद भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्यों की मनोरथों को पूर्ण करती है। इस दिन सभी नर नारियों को एक दंत गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे देवी माता, पूर्व के कहे अनुसार भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत और पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाश के लिए आप भी इस व्रत को कीजिए। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता के साथ इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनकर भक्ति भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल, मिट्टी से बने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उन्हें जनेऊ धारण कराना चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि गणपति जी को अर्पित करने चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा अर्पित करें, भगवान को मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें। इस प्रकार पूजा करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें और अंत में प्रसाद सभी भक्तों में बांट दें। अगर संभव हो तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी भक्त विघ्नहर्ता गणेश भगवान को समर्पित इस व्रत को करता है, उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है। उन पर सदैव गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के अधूरा होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडी वासो। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए, फिर मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया।
आज भी पड़ोसन ने पूछा। बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात है जिसे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा, जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन ना लेकर आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता का व्रत करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी आती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भर के धन दौलत लेकर घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। उसने कहा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। सभी से हंसी खुशी से मिला, भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी चतुर थी, उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा, 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7वीं पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लेट गया, कहने लगा, सेठ की बहू ने तो बहुत आराम दिया, बचनों से बंद कर आया हूँ, जरूर डसूंगा। इसी प्रकार 7 पेड़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि जरूर डसूंगा कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो मेरा पूजन कौन करेगा, कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ों पर जो कुछ देखा वे घबरा गई। बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है।
हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा करी, वैसे सबकी करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया।